हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने अपने पहले सेशंस में हमने अपना फोर्स वर्क खत्म किया था। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एनर्जी। कि एनर्जी होता क्या है। पहले भी मैंने बताया कि हिंदी में एनर्जी का मतलब होता है ताकत। ठीक। अब हम एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले कि एनर्जी होता क्या है। The capacity, ability to do work is called energy। चाहे the capacity बोलिए, चाहे the ability बोलिए। ठीक। The ability to do work is called energy। मतलब हमारे बॉडी की जितनी भी क्षमता है, हम जितना अपने बॉडी में जितनी एनर्जी है, हम उतना ही काम कर सकते हैं। अगर मेरी बॉडी कह रही है कि मेरे को दिन में बस मैं इतना ही काम कर सकता हूं, मतलब इतना ही काम कर सकता हूं। सो एनर्जी मतलब द एबिलिटी टू डू वर्क। भाई मेरे पास जितनी बॉडी में एनर्जी थी, मैंने उतना काम किया। डेफिनेशन क्लियर होगा। तब यहां पे अब हम जो बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब भाई एनर्जी हमें मिलती कहां से है। ठीक। अब हम एनर्जी, सब लोग कहेगा कि हाँ एनर्जी हमें खाने से मिलती है। ठीक, एनर्जी हमें खाने से मिलती है, सही बात है। पर खाना कहाँ से मिलता है? तो फिर हम कहेंगे कि हमें खाना कुछ प्लांट प्रोवाइड करता है, कुछ एनिमल प्रोवाइड करता है। तो अब ये प्लांट खाना कैसे बनाता है? तो प्लांट खाना बनाता है सनलाइट के मदद से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो चलिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चलते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे आप पहले देख सकते हो सोलर एनर्जी। अब सोलर, सोलर एस से सोलर, एस से सन। सो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन आर कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। अब इस पॉइंट को देखिएगा, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों हम बोले हैं कि इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? अगर सन नहीं रहेगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, और जब प्लांट खाना ही नहीं बना पाएगा तो उससे जो हमें फूड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वर्क तो वैसे भी नहीं होगा। क्लियर है? तो पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सोलर एनर्जी। अब विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा। तो वो एनर्जी, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। वो एनर्जी जो विंड के माध्यम से, विंड के मदद से बनती है, उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। और ऐसा कौन सा है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है? तो वो होता है हमारा विंड मिल। विंड मिल इट ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड मिल है वो हमारे को ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बना देने में भी मदद करता है। तो हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। अब तीसरा जो है हमारा केमिकल एनर्जी। कि वो एनर्जी, जैसे कोई होता है ना, कोयला जला रहे हैं, धुआं निकल रहा है। कोई भी चीज चेंज करें जो वो केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाए या किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी वी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। हम कोयला जला रहे हैं, ठीक, केमिकल एनर्जी शो कर रहा है। ऑयल जला रहे हैं, केमिकल एनर्जी शो कर रहा है। और अगर हम लकड़ी जला रहे हैं तो वो भी केमिकल एनर्जी शो कर रहा है। फॉर मोस्टली जो हमारा थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें लगता है कि फोर्थ और फिफ्थ के लेवल के लिए सही है, वो है हमारा पहला सोलर एनर्जी, फिर हमारा विंड एनर्जी, और लास्ट में जो है हाइड्रो एनर्जी। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी। तो अब ये समझ जा रहे हैं कि वो एनर्जी, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम मूविंग वाटर, वो एनर्जी जो हमको बहते हुए, मूविंग वाटर का मतलब होता है बहते हुए पानी से मिलता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रो एनर्जी, ठीक है भाई, पानी से मिलता है। पर डैम क्यों भाई, ये हाइड्रो एनर्जी क्यों है? क्यों? क्योंकि जो डैम्स होता है, जो डैम्स होता है वो इस हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करके हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है।
तो the energy we get from moving water is called hydro energy, and even electricity is also generated. So तो हमारा तीन था, फोर्स, वर्क और एनर्जी। जो एनर्जी मतलब ताकत, द कैपेसिटी या द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये बोला था कि भाई फोर्स का मतलब होता है बल और एनर्जी का मतलब होता है ताकत। फोर्स का मतलब होता है बल और एनर्जी का मतलब होता है ताकत। अब कई लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि बल को भी ताकत बोलते हैं, एनर्जी को भी ताकत बोलते हैं, पर मेरे स्टूडेंट्स और लोग समझिए इस बात को कि हर चीज में सेम ताकत नहीं लगेगा। अगर आपके सामने दो जैसे आदमी हैं, कोई मोटा आदमी है और कोई पतला आदमी है, तो आपको सेम ताकत नहीं लगाओगे या सेम बल नहीं लगाओगे। आप अब सामने वाले को देख के अपना बल लगाओगे, और जब बल लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना ताकत उस पर लगाया है। द एनर्जी ऑफ वर्क इज मेजर्ड बाय वर्क। ये है थोड़ा अटपटा है, नहीं है, पर हमें ये समझना होगा कि हम सामने वाले को देख के जब हम बल लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितना ताकत लगा रहे हैं। हो सकता है हमने बहुत कम बल लगाए, वो आदमी हम उसको इजीली पुश कर दें, पर कुछ होगा कि हम ज्यादा बल लगा तो रहे हैं पर वो आदमी हिल नहीं रहा है, तो हम ज्यादा अपना एनर्जी यूज कर रहे हैं। इसीलिए बल का मतलब होता है हमारा फोर्स और एनर्जी का मतलब होता है ताकत, और ये दोनों जब होंगे तभी कोई कार्य होगा। सो होप आपको ये फोर्स, वर्क, एनर्जी कंप्लीटली समझ में आया होगा। सो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो कीजिए।